गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जैसा कि आपको पता है कि अपना जो आईपीसी अपन को पढ़नी थी, वैसे आईपीसी है नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ आईपीसी में भी क्या है कि इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता, इसमें भी अपने कुछ मतलब महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके कुछ एक सेक्शन दे रखे हैं। तो भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860 और इसको बोलते हैं आईपीसी सेक्शन। तो इसमें जो महिलाओं के और बालकों के विरुद्ध जो अपराध है ना, वो अपन को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आईपीसी का जो सेक्शन नंबर, आईपीसी का सेक्शन नंबर 354। तो आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 354 है, उसमें ये दे रखा है कि किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करना, कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी स्त्री की जो लज्जा है उस पर कोई आंच आती हो, तो इस तरह का जो भी कोई कार्य करेगा वो क्या आएगा, 354 के अंतर्गत आएगा। और उसको क्या होगी, 3 से 5 वर्ष का कारावास होगा भाई। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो 1860 में बना था, उस टाइम अंग्रेज थे अपने यहाँ भारत में। तो फिर क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन किए गए। तो अब जो 354 है, इस 354 में ए, 354 बी और 354 सी और 354 डी, ये इसके बाद में और जोड़ दिए गए। यानी कि जो 354 है उसमें 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। तो 354 ए है, इसमें दे रखा है लैंगिक अपराध, महिलाओं से क्या अपराध, लैंगिक अपराध। अब लैंगिक अपराध में वही किसी महिला पर भद्दे भद्दे कमेंट करना, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करना। तो इस तरह का यदि कोई कार्य कराता है किसी महिला से या फिर कोई कार्य करता है तो उसको क्या हो सकता है, 3 साल से, इसमें दे रखा है मिनिमम तो कितना हो सकता है 1 वर्ष और अधिकतम कितना हो सकता है इसमें, अधिकतम कितना हो सकता है इसमें 3 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना, ये आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। और सेक्शन नंबर 354 बी, अब जो 54 बी है, 54 सी है और 54 डी है, ये भी सारे लैंगिक अपराधों के बाद में जोड़ोगे। तो ये जो 354 सी है, ये दे रखा है दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता। अब दृश्य रतिकता का मतलब ये होता है कि किसी भी स्त्री को ऐसी सिचुएशन में देखना या फोटो चित्र क्लिक करना, देखना या फोटो चित्र क्लिक करना जिसमें महिला क्या करती हो, खुद को असहज महसूस करती हो, वो क्या कहलाता है, दृश्य रतिकता कहलाता है। और किसी भी स्त्री को ऐसी स्थिति में देखना भी क्या है, अपराध है। ठीक है। तो इसके लिए भी सजा दे रखी है आपको 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा। ठीक है। और 354 डी, इसमें दे रखा आपको पीछा करना, कि किसी भी स्त्री की अनुमति के बिना, किसी भी स्त्री की अनुमति के बिना उसका पीछा करना, किसी भी स्त्री की अनुमति के बिना उसका क्या करना, पीछा करना। अब वो चाहे एक बार मना कर दे, उसके बाद आप चाहो तो ये जो है इंटरनेट के माध्यम से भी गलत है, और यदि कोई फ़ोन के माध्यम से करता है तो ये भी क्या है, सेम गलत है। तो आप क्या कर सकते हो कि 354 डी क्या कहती है कि किसी भी स्त्री का पीछा करना भी क्या है, गलत है। और इसके लिए भी क्या सजा दे रखी है, 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा। ठीक है। अब यह 354 डी में दे रखी है पीछा करना, मतलब, और इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से भी क्या है, ये गलत है। इसके लिए भी क्या हो सकती है, 3 से 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। ठीक है। ये तो हो गई अपनी बात 354 की। अब इसी तरह से इसमें एक सेक्शन और दे रखा है, वो दे रखा है 300 ये, या फिर आप सबसे पहले देखो 509, आईपीसी सेक्शन नंबर 509। तो ये भी क्या कहता है कि किसी भी स्त्री के ऊपर आप लोग क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे वो क्या हो, असहज महसूस करे। तो अब शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, उसके लिए क्या हो सकता है, 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा हो सकती है भाई। ठीक है। ये भी कौन सी की है, आईपीसी की धारा है 509। इसके अलावा 366 है, 366 ए है। तो 366 ए क्या कहती है कि किसी भी स्त्री के साथ कोई भी स्त्री जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, उसके साथ लैंगिक अपराध करना या हस्तमैथुन करवाना भी क्या हो सकता है, सजा हो सकती है। इसके लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास,
10 वर्ष का कठोर कारावास, ये दे रखा है। और 366B, इसमें आपको दे रखा है कि आप किसी भी स्त्री का आयात या निर्यात नहीं कर सकते, आयात या निर्यात नहीं कर सकते, जिसकी उम्र 21 वर्ष हो, जिसकी उम्र क्या हो, 21 वर्ष हो। इसमें 10 वर्ष से सजा दे रखी है आजीवन कारावास, 10 वर्ष से आजीवन कारावास, ठीक है। 366A 18 वर्ष से कम स्त्री के साथ हस्तमैथुन, और 366B आयात नहीं कर सकते, आयात और निर्यात नहीं कर सकते 21 वर्ष से कम आयु की किसी भी स्त्री को 10 वर्ष की सजा इसमें आपको दे रखी है। इसके बाद देखो 372 सेक्शन नंबर या आईपीसी की जो धारा है 372, कि आप किसी भी स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या किराए पे देना, किराए पे या फिर बेचना नहीं हो सकता। अगर आप कोई ऐसा करता है तो उसको क्या हो सकती है, 10 वर्ष का कठोर कारावास और प्लस जुर्माना, ठीक है। इसी तरह से 373 में आपको दे रखा है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को खरीदना, भाई जो बेचता है ना, जो बेच रहा है, वैसे यदि कोई खरीदता है तो वो भी क्या है, एज इट इज, मतलब सेम सजा होती है उसके लिए भी। वेश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को खरीदना, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या हो सकती है, सेम सजा है, 10 वर्ष का तो कठोर कारावास, कठोर कारावास और प्लस जुर्माना, ठीक है। अब ये अपनी आईपीसी की कुछ धाराएं। अब इसके अलावा आईपीसी के अपन को एक और पढ़ना है 376। देखो 375 में तो दे रखी है बलात्कार की परिभाषा, और 376A B C D D A और DB और DE, ये इतनी पढ़नी तो हुई है। हम अगले वाला जो क्वेश्चन करेंगे ना उनके साथ करेंगे। अब हम थोड़ा सी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, 10-12 जो क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ वो कर लेते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एसिड अटैक। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसिड अटैक। सबसे पहली बात तो ये कि एसिड अटैक जो है आईपीसी की कौन सी धारा में है, तो ये आईपीसी की धारा 326A में है। और इसके लिए जो एक बात और, एसिड अटैक के लिए कौन सी समिति के सुझाव, मतलब जो सुझाव थे वो माने गए थे, ये जो सुझाव माने गए थे ये माने गए थे JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एसिड अटैक की कौन सी धारा में दे रखा है, तो आईपीसी की धारा 326A में दे रखा है। और कौन सी समिति के सजेशन या सुझाव को माने गए थे, तो वो है JS वर्मा समिति, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि राजस्थान का पहला संपूर्ण महिला इंजीनियर संचालित ग्रिड सब स्टेशन, तो राजस्थान का पहला महिला ग्रिड सब स्टेशन ये बना था भाई जयपुर में, और इसकी डेट है वो है 8 मार्च 2017, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि पोक्सो एक्ट की जांच, यानी कि कोई भी जो मान लो पोक्सो एक्ट के अधीन, यानी कि महिला वो बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट उसी का तो नाम है। तो पोक्सो एक्ट के अधीन कोई भी अपराध करता है तो उसको कितने समय में उसको सजा दी जाती है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 माह, 4 माह, 5 माह और 6 माह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 माह है। यानी कि पोक्सो एक्ट के अंदर यदि कोई गुनहगार है तो उसको कितने माह के अंदर सजा देनी चाहिए, 2 माह के अंदर कोर्ट को क्या देना पड़ेगा, फैसला देना पड़ेगा। एक है कि राजस्थान या राज महिला सुरक्षा ऐप, राज महिला सुरक्षा ऐप
कब लॉन्च किया गया? राज्य महिला सुरक्षा ऐप कब लॉन्च किया गया? तो ये लिख लेना 28 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च किया गया, राज्य महिला सुरक्षा ऐप। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि बच्चों को अधिकार देने के लिए प्रथम अधिवेशन। तो बच्चों को अधिकार देने के लिए, बच्चों को अधिकार देने के लिए प्रथम अधिवेशन ये रखा गया ब्राजील जेनेवा में और 1924 में, जेनेवा 1924 जेनेवा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये थोड़ा सा है कि 2001 से 2011 के मध्य बच्चों के ऊपर यौन शोषण में वृद्धि प्रतिशत पूछा इसने। तो भाई इसमें जो वृद्धि प्रतिशत है ये चौंकाने वाला है, 336% वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत? 336%। 2001 से 2011 के मध्य बच्चों के ऊपर यौन शोषण जो है ये 336% वृद्धि हुई है। ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखो एक बार बताती है, मिटा देता हूँ। वैसे मैं ये जो पेज है इसकी पीडीएफ बना के और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये एक और है कि सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना देखो, सबसे पहली बात तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए चलाई जाती है और एक परिवार में आप लोग जो है 2 बालिकाओं के लिए ये करा सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना। इसका अकाउंट ओपन होता है, डाकघर में भी होता है और बैंक में भी होता है। तो ये 2 बालिकाओं के लिए एक परिवार में लागू होती है। एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए सर्वप्रथम किस रियासत ने कानून बनाया? किस रियासत ने कानून बनाया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत। एक और अभी शारदा एक्ट, ये जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह का पहली बार जो एक्ट बना था उसको नाम दिया गया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में ये महिलाओं की जो उम्र थी वो कितनी रखी गई? शारदा एक्ट में महिलाओं की शादी की आयु, तो इसका जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। भाई इसमें संशोधन किया गया था बाद में, इस शारदा एक्ट को बाल विवाह के रूप में दोबारा बनाया गया था, लेकिन पहले जो शारदा एक्ट बना था उसमें जो महिलाओं की जो आयु थी वो कितनी थी? 14 वर्ष थी। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। और एक और है कि दहेज मृत्यु अधिनियम, ये मैं वैसे पढ़ेंगे अभी अपन, दहेज मृत्यु, ये जो आईपीसी है इसमें अपन पढ़ेंगे भी। इसकी जो धारा है वो है 304B। देखो दहेज मृत्यु होती क्या है कि यदि किसी महिला का विवाह होता है, और आईपीसी की जो धारा 304 है, आईपीसी की जो धारा 304B है, ये क्या कहती है कि यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर, जिसे विवाह हुआ उसके 7 वर्ष के अंदर यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है, किस वजह से? कि उसमें कोई नातेदार सम्मिलित हो, नातेदार क्या हो? सम्मिलित हो, तो उस मृत्यु को क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु माना जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको सजा देगा कोर्ट 7 वर्ष से आजीवन कारावास,
आजीवन कारावास। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि दहेज मृत्यु की परिभाषा किस आईपीसी के किस धारा में दे रखी है? 304 बी में दे रखी है, और इसके लिए सजा कितनी हो सकती है? 7 वर्ष। और कब तक मानेगा? 7 वर्ष के अंदर यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या मानेगा? दहेज मृत्यु मानेगा। एक चीज़ और कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के हिंसा उन्मूलन दिवस जो है ये याद रख लेना 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। बाकी मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।